मेरा नाम स्नेहा शिकता है। मैं NCPEDP दिल्ली में कम्युनिकेशंस ऑफिसर के पद पे कार्य करती हूँ। आज हमारा एक अवार्ड होता है NCPEDP हेलन केलर अवार्ड्स। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के सम्मान में उनको दिया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम इधर आए हैं बसंत साहू जी से मिलने। उनकी पेंटिंग्स के बारे में हमने काफ़ी सुना था, जाना था, और आज उनको सामने देखकर कि कैसे 25 वर्षों का उनका जो संघर्ष रहा है आज इतना खूबसूरत दिखता है, पर वो संघर्ष हमें नहीं समझ आता जब हम उसको कैसे 25 वर्षों का संघर्ष रहा है, वो किस तरह से अपने पेंटिंग्स के थ्रू, अपने बच्चों के, अपने फाउंडेशन के थ्रू इस काम को कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये टाइम ऐसा आ गया है कि उनको रिकॉग्निशन मिले इंडिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स, इनकी सारी चीज़ें बहुत विश्व में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में लगी हुई हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जितनी भी ये सिर्फ पैरालंपिक्स को लेकर सीमित हम कर दिए हैं, या उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बना के 4 दिनों के लिए हम दिखाते हैं कहानी को, पर जो उनका संघर्ष है सालों का, वर्षों का, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। जब तक कुछ खूबसूरत देखने को नहीं मिलता है, संघर्ष के बारे में बात नहीं होती है। तो NCPEDP वही कर रही है हमारे 2 अवार्ड्स के थ्रू। एक है यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड्स जो हम अगस्त के वक्त करते हैं, और हेलन केलर अवार्ड्स जो हम दिसंबर के वक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल डिसेबिलिटी डे जो होता है हमारा 3 दिसंबर को, उसी के ठीक एक दिन पहले हम करते हैं हमारे हेलन केलर अवार्ड्स। मैं आपको सच बताऊं तो दिल्ली में आपको वही चीज़ें दिखती हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो पैरालंपिक्स दिख जाता है, जब अवार्ड मिलता है वो दिख जाता है, पर जो छोटे गांव कस्बों में, टायर 2 में क्या हो रहा है वो नहीं दिखता है। तो हमारा प्रयास हमारे NGO के साथ यही है कि हम कैसे छोटी छोटी कहानियों को, जो छोटे छोटे गुमनाम हो जाते हैं या लोकल न्यूज़पेपर पे ही आके रह जाता है, उसको दिल्ली तक कैसे पहुंचाएं, हम इसको विश्व तक कैसे पहुंचाएं। हमारा प्रयास यही है। हम ऑनलाइन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू नॉमिनेशंस के लिए बात बोलते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनको जो कुछ अलग काम कर रहे हैं, जो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, वो हमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंट के थ्रू, ऑनलाइन हम इसका फॉर्म्स रिलीज करते हैं। ये 1 महीने पहले हमारे यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड्स का भी जुलाई-जून से हमारे फॉर्म्स रिलीज हो जाते हैं, और हमारे इधर इसके भी अक्टूबर में फॉर्म्स रिलीज हो जाते हैं। मेरा नाम सुमित परीक्षित है और मैं प्रबंधक के रूप में NCPEDP नाम की संस्था के साथ काम करता हूं, जिसको पूरा कहें तो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल है। हमारी संस्था पिछले 28 वर्षों से समावेशन के ऊपर काम कर रही है, खासकर वह समावेशन जो कि दिव्यांगजनों के ऊपर लागू होता है। जो हमारे सहभागी हैं या हमारे भागीदार हैं, उनके साथ मिलकर हम पूरे भारतवर्ष में ये प्रयास करते हैं कि समावेशन का काम लगातार चलता रहे, जिसमें कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे जागरूकता हुआ, या कह लें कि जो देश में 2 मुख्यतः दिव्यांगजन के लिए कानून आए, वह भी केंद्र के शासन में हमने ही उन्हें पारित करवाने का बीड़ा उठाया, उसको एक स्वरूप देने की कोशिश की। तो इस तरह का हमारा काम होता है। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है हेलन केलर अवार्ड्स। यह पिछले 25 वर्षों से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है जो इस समावेशन के क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस 25वीं वर्षगांठ में हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि इस कुरूद क्षेत्र में श्री बसंत साहू को हम इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ पर सम्मानित कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का मौका है, क्योंकि बहुत विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर भी ऊर्जा का एक स्रोत तैयार करते हैं और उस ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं दूसरे लोगों को, जिसका असर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक दिशा में आगे जाकर खुद को एक बेहतर देशवासी बना पाएंगे, क्योंकि कला से जुड़ रहे हैं, या उसी कला के माध्यम से खुद को स्वरोजगार भी दिला सकेंगे। और इसलिए हमारी अनेक शुभकामनाएं बसंत साहू जी को और कुरूद के नगर वासियों को, ग्रामवासियों को, सभी को हमारी शुभकामनाएं।
यह महोत्सव का मौका है और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। और वो जो मिला है मुझे बहुत खुशी हुई है और आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन मिला ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो संस्था NGO जो भी है सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है और आगे इससे हम सब प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा से अच्छा बेहतर काम करें। अब तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? कितने दिन से? अब तक मुझे करीब 27-28 अवार्ड मिल चुके हैं राज्य सरकार द्वारा और हमारे छत्तीसगढ़ का जो बहुमत सम्मान होता है, बड़ा सम्मान है, वो मुझे मिला है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं। अंदर आत्मविश्वास है, वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हमारी सोच ही हमारा दुनिया बनाता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर लेके जाती है। तो मेहनत करें, मेहनत जरूरी है हर इंसान के लिए। सभी विषयों में पेंटिंग्स बनाया है और आध्यात्मिक हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर के ऊपर, और जो मैंने 23 साल एक्सीडेंट के पहले जो जिया है उन सब चीज़ों को कल्पना में जब देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कैनवास में उतारने का, और हर पेंटिंग में एक खुशी का एहसास देने का कोशिश करता हूँ और लोग पेंटिंग को बहुत पसंद भी करते हैं। बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ऐसा आर्ट गैलरी बने जिसमें हमारे धमतरी जिला के जितने भी कलाकार हैं उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। अभी हजारों बच्चे यहाँ सीखने आ रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ तो छोटी सी शुरुआत हुआ था और आज हजारों बच्चे यहाँ पेंटिंग सीख रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे खैरागढ़ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हमारे बसंत फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे कुरुद के जितने भी जो दानदाता हैं उनसे भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे बहुत गरीब बच्चे आते हैं जिसको हमें मदद करना होता है। मैं खुद उनको घर या भोजन की व्यवस्था कराता हूँ, तो आप लोग भी सामने आए, मदद करें। धमतरी जिले के सभी लोगों से भी मैं आमंत्रण करता हूँ कि आप लोग मदद करें मेरे लिए। आज राजनीति में लोग इतना भाषा को गिरा चुके हैं, बड़ा दुख लगता है मुझे जब मैं देखता हूँ। गांधी जी ने ऐसा सपना नहीं देखे थे हमारे देश के लिए, और तो मन बड़ा चूकता है कि हम जिसे इतने आदर्श के जो आशा रखते हैं उनके मुख से इतनी छोटी छोटी गिरी हुई चीज़ें हम सुनते तो बहुत दुख लगता है, खासकर जो संवेदनशील लोग हैं। तो मैं हमारे देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े महान नेता हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग का जो विचार है उसको हमेशा जाना जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है, बड़ी शालीनता से एक दूसरे का कटाक्ष करें तो हम संवेदनशील लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसलिए पेंटिंग्स को बनाया हूँ ताकि वो लोग समझें।